गाइस, आज के वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं फाइनेंस के ऐसे 5 बेस्ट कोर्सेज जो कि आपको 2025 में करने ही चाहिए अगर आपको आपका करियर फाइनेंस में बनाना है। तो हम इस वाले वीडियो के अंदर बहुत सारी चीजें डिस्कस करेंगे कि ये कौन से टाइप का कोर्स है, इसका ड्यूरेशन क्या होता है, क्या इसमें अच्छे पैकेजेस मिलते हैं, क्या ये वाला आप कोर्स करोगे तो जॉब लग जाएगी। मतलब हर एक चीज हम इसमें बहुत डिटेल्ड वे में डिस्कस करने वाले हैं। आई होप दिस वीडियो विल बी यूजफुल फॉर यू। और अगर आप एग्जैक्टली जानना चाहते हो कि ऐसे कौन से 2 कोर्सेज है मेनली, वो वाले कोर्स करने के बाद आपकी जॉब लगेगी ही लगेगी, तो प्लीज पूरी वीडियो जरूर देखिएगा। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं, ठीक है। तो गाइस, जो सबसे पहला कोर्स है जो हम लोगों को करना चाहिए वो है हम लोगों का NISM के कोर्सेज या फिर हम लोगों का NCFM का कोर्स। अब आप सोच रहे होंगे NISM NCFM है क्या? ठीक है, आई गेट इट। तो गाइस, तो जो सेबी कंडक्ट कराती है उसको हम NISM बोलते हैं, और जो हम लोगों का NSE दैट इज नेशनल स्टॉक एक्सचेंज कराती है उसको हम NCFM कोर्सेज बोलते हैं। ठीक है, याद रखिएगा ये वाले कोर्सेज हमारे बहुत शॉर्ट टर्म फाइनेंस कोर्सेज होते हैं। कहने का मतलब आप इसको 1 वीक 2 वीक भी पढ़ोगे ना तो आपका इजीली क्लियर हो जाएगा। ये इतने शॉर्ट टर्म कोर्सेज होते हैं। ठीक है गाइस, अब अगर आप जाके इनके वेबसाइट्स पे चेक करोगे ना, यू विल बी वेरी वेरी सरप्राइज टू नो 60+ कोर्सेज अवेलेबल रहते हैं या और ज्यादा। अब आप मेरे से पूछोगे कि सारे कोर्सेज करने हैं क्या बैठ के अब हमको? नहीं, बिल्कुल नहीं। आपको सिर्फ 2 से 3 कोर्सेज करने हैं, जो कि मैं आपको बताती हूँ इनमें से आप कौन कौन से बेस्ट कोर्सेज है जो आप कर सकते हैं। अंडर NISM सीरीज 15 का कोर्स रहता है रिसर्च एनालिस्ट का, जो कि आपको करना चाहिए। फिर एक होता है NISM सीरीज 8 जो कि इक्विटी डेरिवेटिव्स का होता है, आपको वो भी करना चाहिए। ये दोनों बहुत ज्यादा फेमस कोर्सेज है अंडर NISM। ठीक है, अंडर NCFM आपको क्या करना चाहिए? आपको एक कोर्स है जो कि इन्वेस्टमेंट एनालिसिस एंड पोर्टफोलियो ऑफ मैनेजमेंट है। ये वन ऑफ द वेरी रेप्यूटेड कोर्सेज अंडर NCFM रहता है, तो आप ये वाला कोर्स कर सकते हैं। तो आउट ऑफ दिस 3 कोर्सेज NISM 8 NISM 15 या फिर आप ये इन्वेस्टमेंट एनालिसिस पोर्टफोलियो ऑफ मैनेजमेंट का NCFM जो कोर्स है, इनमें से कोई भी 2 कर लीजिए, इट इज मोर देन इनफ। अब आप बोलोगे क्या कांक्षा इस वाले कोर्सेज को करने के बाद हमारी जॉब सिक्योर्ड है क्या, हमारा बहुत अच्छा हाई पैकेज लगने वाला है? सॉरी गाइस, सॉरी टू डिसअपॉइंट यू, पर इसके बाद आप लोगों का जरूरी नहीं है कि जॉब लगेगी और हम लोगों के बहुत अच्छे हाई पैकेजेस भी होंगे ये वाला, लेकिन आपकी रेज्यूमे बिल्डिंग में हेल्प करता है। कहने का मतलब अगर मैं अपना करियर स्विच करना चाहती हूँ, राइट से फाइनेंस के अंदर बनाना चाहती हूँ, या फिर मैं समझना चाहती हूँ कि फाइनेंशियल कॉन्सेप्ट्स हैं क्या क्या मैं किसी चीज में पर्टिकुलरली इंटरेस्टेड हूं भी कि नहीं हूं, ये सब चीजें आपको इस चीज में जानने के लिए हेल्प कर सकती है। तो गाइस, ये वाले कोर्सेज आप जरूर करने का सोचिएगा। इट इज वेरी वेरी रेज्यूमे बिल्डिंग कोर्सेज जो कि आपको हेल्प जरूर करेंगे। ठीक है, सो या आई नो कोर्स 1 हम लोगों का शॉर्ट टर्म कोर्स था। अब हम लोग ये बिगिनर्स के लिए रहता है बेसिकली, जो हम लोगों ने अभी डिस्कस किया। तो अब हम थोड़े इंटरमीडिएट लेवल पे चलते हैं कि जब आप बिगिनर्स बन चुके हो, आपने ये सब चीजें सीख ली है, तो अब आप नेक्स्ट कौन सा कोर्स है जिसकी तरफ आगे बढ़ सकते हो, राइट? सो द नेक्स्ट कोर्स विच वी आर फोकसिंग अपॉन इज आवर सेकंड कोर्स, द सेकंड कोर्स विच डील्स विद इक्विटी रिसर्च ट्रेनिंग। गाइस, आप लोगों ने सुना होगा ये वाला स्टॉक बढ़ रहा है, ये वाला स्टॉक घट रहा है। तो कहने का मतलब अगर मैं बेसिकली आपको एग्जांपल दूं रिलायंस कंपनी का, रिलायंस कंपनी क्या है? मोटा भाई की कंपनी है भाई, उसका स्टॉक कभी बढ़ता है कभी नीचे गिरता है, राइट? अब हम इसको एनालाइज कैसे करेंगे, है ना? कौन सा स्टॉक कितना ऊपर जा रहा है, कितना नीचे जा रहा है, क्या फैक्टर्स हैं, मतलब बेसिकली आप पूरी की पूरी जिसके अंदर रिसर्च करोगे और बताओगे कि ये सब फैक्टर्स हैं और मेरे अकॉर्डिंग फ्यूचर में जाके इसका स्टॉक बढ़ने वाला है, ये वाला ये नीचे जाएगा। तो ये सब जो चीजें करते हैं हम लोग उसी को कहते हैं स्टॉक एनालिसिस, जो कि आप इस वाले कोर्स के अंदर सीखेंगे, जो कि है इक्विटी रिसर्च ट्रेनिंग। ठीक है, इसके अंदर आप टेक्निकल एनालिसिस, फंडामेंटल एनालिसिस एग्जैक्टली सब कुछ समझने वाले हैं। और ये भी गाइस शॉर्ट टर्म कोर्स ही होता है, 1 to 3 वीक्स के अंदर आप इसे इजीली कंप्लीट कर सकते हैं। ये भी नॉलेज बेस्ड कोर्स है। अभी आप एक्सपेक्ट मत कीजिएगा जस्ट बिकॉज हमने ये वाला कोर्स कर लिया मेरा बहुत मस्त हाई पैकेज लगने वाला है। गाइस, ये भी आपके CV बिल्डिंग और रेज्यूमे बिल्डिंग में ही हेल्प करता है और नॉलेज वाइज, बट इसके अलावा ये आपको जॉब गारंटी करने की वो नहीं देता है। तो बट आगे हम जो कोर्सेज डिस्कस करेंगे ऑब्वियसली वो लोग जॉब गारंटी भी करते हैं। सो लेट्स डिस्कस अबाउट इट। सो द कोर्स नंबर 3 विच आई वांट टू टॉक अबाउट इज इन्वेस्टमेंट बैंकिंग एंड फाइनेंशियल मॉडलिंग कोर्स। ठीक है गाइस, तो ये जो इन्वेस्टमेंट बैंकिंग और फाइनेंशियल मॉडलिंग का कोर्स जो है
आप अगर फाइनेंस की तरफ बढ़ना चाहते हो, आप अपना करियर बनाना चाहते हो, तो फाइनेंशियल मॉडलिंग ये वाला एक चीज है जो आपको आना ही आना चाहिए। अब आप मेरे को बोलोगे फाइनेंशियल मॉडलिंग क्या होता है कांशा? या सिंपल सी बात है, जैसे हम लोग रिलायंस का एग्जांपल ले रहे थे, अभी ईयर चल रहा है हमारा 2024। अगर मैं आपको बोलूं यार 2021 का तुम मेरे को वो निकल के दो, क्या प्रॉफिट लॉस था कंपनी का, और उसके एक्सपेंसेस कितने थे, रेवेन्यूज कितने थे, या फिर वो फ्यूचर में जाके कितना ग्रो करेगी, तो तुम मस्त मेरे को बता सकते हो। तुम लोग कंपेयर भी कर सकते हो कि 2023 में ये था, 2024 में ये है, तो मेरी ग्रोथ परसेंटेज इतनी है, या फिर 21 में इतना था, 22 में इतना, ट्रेंड एनालिसिस सब कुछ तुम लोग पता कर सकते हो। बट यही चीज अगर मैं तुमको बोलूं कि तुम मुझे 2025 का बताओ कि यार अभी प्रॉफिट एंड लॉस कितना हो सकता है, राइट? उस चीज को हम बोलते हैं फाइनेंशियल मॉडलिंग। जब आप प्रेडिक्ट कर रहे हो फ्यूचर के बारे में, दैट इज व्हाट कम्स अप इनटू दिस पिक्चर। और अगर आप लिटरली फाइनेंस के अंदर अपनी प्रोफाइल बनाना चाहते हो, दिस इज वन ऑफ द वेरी 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 इंपॉर्टेंट कोर्स एंड समथिंग विच यू शुड बी वेरी मच अवेयर अबाउट। ये वाला कोर्स करने के बाद बहुत सारे लोगों की जॉब लग जाती है और बहुत सारे लोगों की नहीं भी लग पाती है। कहने का मतलब ये वाला थोड़ा 50-50 गेम है भाई, लग भी सकती है नहीं भी लग सकती है, बट इट्स जस्ट दैट कि आपको ये वाला कोर्स करने से आपका रिज्यूमे बिल्ड जरूर हो रहा है, तो आपको पक्का करना चाहिए। अब हम बात करते हैं द लास्ट 2 कोर्सेज जो आपकी जॉब गारंटी करते हैं, आपको हाई पैकेजेस देते हैं, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली ये वाले ऐसे कोर्सेज है जो ग्लोबल डेजिग्नेशन रखते हैं। मतलब इट्स जस्ट नॉट लिमिटेड टू इंडिया। आप इस वाले कोर्सेज को करने के बाद आप लिटरली ऑल ओवर वर्ल्ड अपना जो भी आपकी प्रोफेशनल सर्टिफिकेशन है आप उसको यूज कर सकते हो, अपनी नॉलेज एनहांस कर सकते हो, प्लस आपको बहुत ज्यादा बेनिफिट्स मिलने वाले हैं। सो यार विदाउट डू लेट्स गेट इनटू दोस। ओके, सो द वेरी फर्स्ट कोर्स अंडर दिस दैट इज कोर्स नंबर 4 इज FRM। आई नो आप लोगों ने बहुत सभी ने ये वाला कोर्स का नाम सुना होगा, FRM। इट स्टैंड्स फॉर फाइनेंशियल रिस्क मैनेजमेंट। तो गाइस इसके अंदर सिंपल सी चीज ये है कि जैसे कि ये नाम भी बता रहा है फाइनेंशियल रिस्क, हम लोग इस वाले कोर्स के अंदर फाइनेंशियल रिस्क के बारे में ज्यादा पढ़ेंगे। इसके 2 लेवल्स होते हैं, ठीक है गाइस, और ये दोनों के दोनों लेवल्स जब आप क्लियर कर लेंगे तो आपको FRM का सर्टिफिकेशन मिलेगा। और कंपैरेटिवली इसको करने के लिए बहुत सारे लोग तो इस कोर्स को 1 ईयर में भी कर लेते हैं, और बहुत सारे लोग तो इस वाले कोर्स को 6 मंथ्स के अंदर भी कर लेते हैं। गिवन द सिनेरियो आप एक मतलब होता क्या ना इसमें यार कि आप एक ही दिन में 2 एग्जाम्स भी अपने प्लान कर सकते हो, या फिर आप एक बार में अपने एग्जाम्स प्लान कर सकते हो अकॉर्डिंग टू योर विश। बहुत सारे लोग आराम से 1 साल में ये वाला कोर्स करते हैं। और फिर गाइस इसकी अपॉर्चुनिटीज बहुत अच्छी हैं। एज आई मेंशन ये ग्लोबल रिकॉग्निशन है, आपको बहुत अच्छी वैल्यू प्रोवाइड कर रहा है, ठीक है? तो आप यू कैन look forward to going ahead with this. It is gonna surely boost up your knowledge, boost up everything. So you can just look about it. Okay, so yeah, after this I want to talk about the next course which we are going to talk about, the CFA, Certified Financial Analyst, one of the bestest course in the field of finance if you want to make your career in the finance field. Okay, तो इस वाले कोर्स में गाइस बेसिकली 3 लेवल्स होते हैं। अब आप बोलोगे कांशा FRM में 2 होते हैं, इसमें 3 होते हैं, तो भाई कौन सा करना अच्छा है? द क्वेश्चन इज कि यार आपकी ना कौन सी टाइप की प्रोफाइल आप एम कर रहे हो, दैट मैटर्स द मोस्ट। अगर आप CFA की बात करोगे तो इसके अंदर हम लोग इक्विटी रिसर्च एनालिस्ट हो गया, या फिर वेल्थ मैनेजमेंट एनालिस्ट हो गया, या फिर फाइनेंशियल प्लानिंग एनालिसिस हो गया, ये सारे रोल्स बहुत ज्यादा स्पेसिफिकली पोर्टफोलियो अगर आप टारगेट कर रहे हो तो CFA की तरफ ज्यादा बाउंड रहता है। लेकिन अगर आप रिस्क से रिलेटेड कोई कोर्स करना चाहते हो, आप चलो गाइस अब जब हम बात कर ही रहे हैं तो जान लेते हैं कि रिस्क से रिलेटेड आप क्या कर रहे हो, ठीक है? देयर आर 3 डिफरेंट टाइप्स ऑफ रिस्क। वन इज मार्केट रिस्क, नेक्स्ट इज फाइनेंशियल रिस्क, और एक और रिस्क होती है क्रेडिट रिस्क। कहने का मतलब सीधी बात है, रिलायंस ने पैसे लिए बैंक से, अब वो रिलायंस उसको वापस कर पाएगी नहीं कर पाएगी, या फिर फेल हो गई, जहां पे भी ऐसी वाली सिचुएशंस होती है वो होती है आपकी क्रेडिट रिस्क, ठीक है? फिर हम लोग बात करते हैं हम लोगों की फाइनेंस रिस्क की। फाइनेंस रिस्क इज सिंपल, कहने का मतलब जहां पे भी आपका फाइनेंस इन्वॉल्व रहेगा वहां पे आप लोगों की फाइनेंस रिस्क आ जाएगी। और फिर हम लोगों का एक और रिस्क आता है मार्केट रिस्क, जहां पे भी करेंसी आपकी बढ़ेगी घटेगी, आपने लोन ले रखा है, जहां पे भी करेंसी रिलेटेड चीज आ रही हो आपकी मार्केट रिस्क हो गई। तो गाइस इन सब चीजों के बीच में आपने अभी सोच ही लिया होगा कि रिस्क फैक्टर्स जहां पे भी, तो जब आप रिस्क वाले प्रोफाइल के अंदर, खासकर फाइनेंशियल रिस्क वाली प्रोफाइल के अंदर अपना करियर बनाना चाहते हैं तो गाइस आपके लिए ये वाला कोर्स बेस्ट है।
और हमेशा याद रखिएगा, बहुत सारे लोग बोलते हैं यार इसमें से 2 लेवल है, सीएफए में 3 लेवल है, मैं क्यों पागलों की तरह 3 लेवल वाला कोर्स करूंगा भाई, मैं तो आराम से 2 लेवल वाला करूंगा। तो अगर आप ऐसा सोच रहे हैं तो भाई ऐसा है कि मैंने अभी पहले आपको बताया कि दोनों के सेगमेंट्स अलग हैं, आपके कौन से इंटरेस्ट है उसमें बहुत ज्यादा डिपेंड करता है। बट सेकेंडली व्हाट आई मीन टू से इज कि हमेशा सीएफए की वैल्यू ना कंपैरेटिवली थोड़ी ज्यादा होती है व्हेन कंपेयर टू एफआरएम, बिकॉज आप उधर 3 लेवल दे रहे हो, द नॉलेज बेस्ड जो आपका उधर सीएफए में या फिर आपको करिकुलम जो दिया हुआ है वो ऑब्वियसली थोड़ा वास्ट है व्हेन कंपेयर टू योर एफआरएम का सिलेबस, राइट। तो ये वाली एक चीज रह जाती है गाइज, एंड यू गाइज आर स्मार्ट टू मेक योर ओन चॉइसेस कि आप किस चीज में ज्यादा इंटरेस्टेड है। सो या जस्ट गो अहेड, दीज आर द बेस्ट 5 कोर्सेज विच यू शुड नॉट लीव, और कभी से भी इनके बारे में मतलब ऐसा नहीं। So if you want to make a career in 2025, don't miss out these courses. चलो, bye bye guys.